इस वीडियो में आप सीखेंगे कक्षा 8 में गणित और इकाई संख्या 10 चतुर्भुज की रचनाएं और इसके अंतर्गत अभ्यास 10A कराएंगे। तो 10A का सवाल नंबर 1, निम्नांकित कथनों में सत्य एवं असत्य कथन को बताइए। तो पहले हम कथन पढ़ेंगे और देखेंगे ये सत्य है या असत्य है। तो पहला है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। इसको समझने के लिए पहले बनाएंगे चतुर्भुज। मान लीजिए हमारा चतुर्भुज है। जैसा कि आप जानते हैं चतुर्भुज में 4 आकृतियां होती हैं, यानी 4 भुजाएं होती हैं। A, B, C, D, ये 4 भुजाएं होती हैं और 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं। तो इन्होंने कहा है चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण कहते हैं सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा। तो A के सम्मुख कोण है C, हम A को C से मिलाएंगे, एक विकर्ण ये हो गया। और दूसरा है B को मिलाएंगे D से, यानी B और D सम्मुख कोण है, एक ये हो गया। तो इस प्रकार से एक विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण है BD। तो 2 विकर्ण होते हैं। तो ये कथन सत्य है, लिखेंगे सत्य। अब करते हैं सवाल नंबर 2, यानी सेकंड नंबर। चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। तो चतुर्भुज में सदैव चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। जैसे कि इस चतुर्भुज में 4 भुजाएं समान नहीं हैं, तो ये कथन असत्य हो गया। यहाँ लिखेंगे असत्य। अब है नंबर 3, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। सम्मुख कहते हैं आमने सामने की भुजाएं। तो इस चतुर्भुज में AB के बराबर CD नहीं है, ये दोनों भुजाएं समान नहीं हैं। तो ये कथन भी हो गया हमारा असत्य, क्योंकि सदैव सम्मुख भुजाएं समान नहीं होती हैं। तीसरा यानी नंबर 4 है, वर्ग वह चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। अब देखते हैं वर्ग। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है। तो A, B, C, D, ये मान लीजिए भुजा 4 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है। इसको लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इसमें चारों भुजाएं समान हैं और प्रत्येक कोण समकोण है, यानी 90 अंश का है। तो ये कथन सत्य है। तो यहाँ लिख देंगे सत्य है। थोड़ी जगह कम है इसलिए हमने इसको मिटा दिया, ये कथन हो गया सत्य। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो आयत में समांतर भुजाएं समान होती हैं। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से है, इसमें सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ये और ये समान है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। A, B, C, D। तो ये कहलाएगा आयत, क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और चारों भुजाएं समकोण होते हैं। तो ये कथन हमारा सत्य है, यहाँ लिखेंगे सत्य। अब है नंबर 6, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये कथन सत्य है। अब है नंबर 7, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज में भुजाएं समान होती हैं और तो जब भुजाएं समान होती हैं तो इसके विकर्ण भी समान होंगे। तो ये कथन भी हमारा सत्य है। अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। जैसा कि मान लीजिए ये हमारा चतुर्भुज है इस तरह से, तो ये भुजाएं जो हैं एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करती हैं, क्योंकि इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज़्यादा है, यानी ये दो समान भागों में नहीं बांटती हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करती हैं। तो ये कथन हो गया असत्य। अब करते हैं सवाल नंबर 2। निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम लिखिए। तो नंबर फर्स्ट ये हमारा चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज के आधार पर हम लिखेंगे सबसे पहले भुजाएं। इसकी भुजा लिखेंगे। तो पहली भुजा है DE और दूसरी भुजा है EF, तीसरी भुजा है FG और चौथी भुजा है GT। ये तो इसकी भुजाएं हैं। अब लिखेंगे इनके शीर्ष। शीर्ष कहते हैं जहां पर दो रेखाएं मिलती हैं। तो ये दो रेखा मिल रही है नंबर D पर, तो D हो गया शीर्ष, दूसरा है E, तीसरा है F और चौथा है G। ये हो गए इसके 4 शीर्ष। अब लिखेंगे कोण। तो कोण में पहला कोण हो गया आपका D, कोण D, और दूसरा कोण हो गया कोण E, और तीसरा है कोण F और चौथा है कोण G। ये इसके 4 कोण हो गए। और अब लिखेंगे इसके विकर्ण। विकर्ण जैसा कि आप जानते हैं, दो सम्मुख कोण को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो D और F ये हमारे दो सम्मुख कोण हैं और ये रेखा जा रही है इसको कहेंगे विकर्ण। तो पहला विकर्ण हो गया DF और दूसरा विकर्ण हो गया G और E, यानी E और G। इस तरह से जब हम E को मिलाएंगे G से, ये दोनों हमारे सम्मुख कोण हैं E और G, जब इनको मिलाएंगे तो दूसरा हो गया E और G। तो ये होगा इसके विकर्ण। तो इस प्रकार से चित्र नंबर 1 में भुजाएं हो गई, शीर्ष हो गए, कोण हो गए और विकर्ण हो गए। अब करते हैं चित्र नंबर 2। तो चित्र नंबर 2 जो हमारा चतुर्भुज है, सबसे पहले लिखेंगे इसकी भुजाएं। अब भुजाएं कौन कौन सी है? पहली भुजा है UB और दूसरी भुजा है BW और तीसरी भुजा है WX और चौथी भुजा है X और U। ये तो इसकी भुजाएं हो गई। अब लिखेंगे इस चतुर्भुज के शीर्ष। तो शीर्ष कौन से हो गए? एक शीर्ष हो गया U, क्योंकि ये दो भुजाएं U पर मिलती हैं, और दूसरा शीर्ष हो गया B और तीसरा शीर्ष हो गया W और चौथा शीर्ष हो गया X। ये हो इसके शीर्ष। अब लिखेंगे इनके कोण। तो कोण कौन कौन से हैं? पहला कोण है U, तो लिखेंगे पहला कोण है U और दूसरा कोण है V और तीसरा कोण है W, ये तीसरा कोण है, और चौथा कोण है कोण X। ये इसके 4 कोण हो गए। अब लिखेंगे विकर्ण। तो विकर्ण किसे कहते हैं? दो सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो U और W ये हमारे सम्मुख कोण हैं, और U और W को जो रेखा मिला रही है तो ये कहलाएगी विकर्ण। तो विकर्ण हो गया UW। ये तो हो गया पहला विकर्ण। और दूसरा सम्मुख कोण है V और X। तो जो B और X को मिलाने वाली रेखा है
ये कहलाएगी विकर्ण। तो दूसरा विकर्ण हो गया बी और एक्स। अब करेंगे चित्र नंबर 3 को। अब चित्र नंबर 3। तो चित्र नंबर 3 में चतुर्भुज है क्यू आर एस टी, ये चतुर्भुज है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले भुजाएं। देखते हैं कौन कौन सी भुजाएं हैं। तो पहली भुजा है क्यू और आर, क्यू आर, और दूसरी भुजा है इसमें आर और एस, और तीसरी भुजा है इसकी एस और टी, और चौथी भुजा है टी और क्यू। ये तो इसकी भुजाएं हैं। अब शीर्ष लिखेंगे। तो शीर्ष कौन से हो गए? पहला शीर्ष है इसका क्यू, और दूसरा शीर्ष है आर, और तीसरा शीर्ष है एस, और चौथा शीर्ष है टी। ये इसके शीर्ष हैं। अब लिखते हैं इसके कोण। चतुर्भुज के कोण कौन कौन से हैं? तो पहला कोण है क्यू, क्योंकि क्यू पर ये दो रेखाएं मिल रही हैं, आर क्यू और टी क्यू। तो ये जो केंद्र हमारा ये कहलाएगा कोण, कोण क्यू। और दूसरा कोण है कोण आर, और तीसरा कोण ये है कोण सी, और चौथा कोण है कोण टी। तो ये हो इसके 4 कोण। अब लिखते हैं इसके विकर्ण। विकर्ण किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो Q और अगर S को मिलाएंगे तो Q और S इसमें सम्मुख कोण है। अगर हम Q और S को मिलाएंगे तो इसका विकर्ण हो गया पहला Q और S, और दूसरे सम्मुख कोण है R और T। तो R और T को जब मिलाएंगे तो ये जाएगा इसका दूसरा विकर्ण R और T। तो इस प्रकार से ये आपका सवाल नंबर 2 पूरा हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 अंश, 95 अंश और 110 अंश हैं। चतुर्भुज के चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 कोण के मान दे रखे हैं और हमें चौथे कोण का मान निकालना है। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, जिस कोण का मान निकालेंगे उसको पहले मान लेते हैं। तो माना चतुर्भुज का चौथा कोण, चौथा कोण मानते हैं x अंश। ये हमने मान लिया चतुर्भुज का चौथा कोण x अंश। अब बनाएंगे प्रश्न अनुसार इसका सवाल। जैसा कि हमारा प्रश्न है, इसमें चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं। तो पहला कोण हमारा 75 अंश, और दूसरा कोण है 95 अंश, और तीसरा कोण है 110 अंश, और चौथा कोण है x। और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360 अंश। अब हमें इसको हल करना है। तो इनको पहले जोड़ लेंगे। 5 और 5 10, और 0 10 का 10 शून्य आएगा, यहाँ से लगा 1, 1 और 9 10, और 7 17, और 1 18, और 1 और 1 2। ये हो गया 280 अंश प्लस x अंश बराबर 360 अंश। अब हमें निकालना है x का मान। तो लिखेंगे x बराबर 360, और ये इसको मिल जाएंगे बराबर के पीछे, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा 280। x बराबर 360 में से 280 घटाएंगे तो 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, 6 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से धाई लेंगे 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8 बचा, और यहाँ रह गया 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। तो x का मान आ गया 80। तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज का चौथा कोण बराबर 80 अंश। सवाल नंबर 4।
यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश तथा 120 अंश के हैं तथा शेष दोनों कोण समान हैं तो उसके मान ज्ञात कीजिए। इसमें निकालना है शेष दोनों कोणों का मान। तो जब मान निकालेंगे तो पहले मान लेते हैं। माना चतुर्भुज का तीसरा कोण x अंश। अब तीसरा क्यों माना? क्योंकि चतुर्भुज का पहला कोण दे रखा है 60 अंश का और दूसरा कोण दे रखा है 120 अंश का। शेष निकालने तो तीसरा कोण मान लिया x अंश और चौथा कोण भी x अंश का मान लेंगे क्योंकि ये दोनों कोण समान हैं। चतुर्भुज का चौथा कोण, ये कोण भी x अंश का मान लेंगे। अब बनाएंगे इसका सवाल। तो सवाल बनाना है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न अनुसार बनाते हैं इसका सवाल। चतुर्भुज के दो कोण, पहला कोण है 60 अंश, दूसरा कोण है 120 अंश। तो लिखेंगे पहला कोण 60 अंश और दूसरा कोण 120 अंश और तीसरा कोण माना है हमने x अंश और चौथा कोण माना है x अंश और चतुर्भुज के चारों कोण का मान होता है 360 अंश। ये बन गया सवाल। अब हमें क्या करना है? पहले इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। 60 और 120 हो गए 180 अंश और 1x ये है, 1x ये है, ये हो गया 2x और बराबर 360। ये बन गया समीकरण। अब इस समीकरण को हल करेंगे, इसमें हमें निकालेंगे x का मान। तो पहले लिखेंगे हम 2x बराबर 360 अंश यानी 360 लिखेंगे और ये 180 का करना है पक्षांतर यानी इसको बराबर के बाद ले जाना है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा 180, ये माइनस में हो जाएगा। अब लिखेंगे 2x और 360 में से घटाएंगे 180 तो 0 में से 0 गया 0 बचा, 6 में से 8 नहीं घटेगा, 2.5 लेंगे, 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ रहेगा 2 और 2 में से गया 1 तो घटाने पर आ गया 180। अब निकालना हमें x का मान। तो x बराबर 180 और ये 2 आ जाएंगे नीचे। अब दूसरे का भाग करेंगे 18 में, 2 में 18 0 तो x का मान आ गया 90 अंश। अब जहाँ भी x होगा वहाँ में 90 अंश लिखना है। तो चतुर्भुज का तीसरा कोण यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज का तीसरा कोण। तो चतुर्भुज का तीसरा कोण हमने माना है x अंश और x के स्थान पर लिखेंगे x का मान 90 है तो ये आ गया आपका 90 अंश। इसी प्रकार से चतुर्भुज का चौथा कोण, इसको भी हमने x माना है तो ये भी लिखेंगे x का मान 90 अंश। तो चतुर्भुज का तीसरा कोण 90 अंश का हो गया और चतुर्भुज का चौथा कोण भी 90 अंश का हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 5। निम्नलिखित चतुर्भुज की आकृति खींचिए। तो सबसे पहले खींचेंगे हम समलंब। अब समलंब की आकृति खींचने से पहले समझते हैं कि समलंब किसे कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, जैसा कि मान लीजिए ये हमारा चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में A B C D, तो AB और CD ये समांतर भुजाएं हैं और AD और BC ये समांतर भुजाएं नहीं है क्योंकि इनके बीच की दूरी बराबर है और ये चीज़ बराबर नहीं है। तो AB और CD है समांतर भुजाएं जो कि समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। तो ये हो गया आपका
समलंब चतुर्भुज। अब है दूसरा उत्तल चतुर्भुज। तो वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से छोटा होता है उसे कहते हैं उत्तल चतुर्भुज। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ये जो कोण हमारा है ये 180 अंश से छोटा है, इस तरह से ए बी सी डी। तो इसमें प्रत्येक कोण 180 अंश से छोटा है, तो ये कहलाएगा उत्तल चतुर्भुज। अब बनाना है अवतल चतुर्भुज। अब समझ लेते हैं अवतल चतुर्भुज कैसे कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 अंश से बड़ा होता है। तो अब ऐसे बनाएंगे, चार भुजाएं, इन चार भुजाओं में एक कोण हमारा 180 अंश से बड़ा होगा। मान लीजिए इस तरह से ये है, तो ये कोण जो है 180 अंश से बड़ा है, तो ये कहलाएगा अवतल चतुर्भुज। पी क्यू आर और एस, तो ये है अवतल चतुर्भुज। और उसके बाद बनाएंगे पतंग। तो पतंग तो आप जानते हैं, इस तरह से बनती है जिसमें चार भुजाएं समान होती हैं, ये होती है पतंग। तो ये पतंग क्या करती है, पी क्यू आर एस। तो मुझे आशा है कि यह अभ्यास आपकी समझ में आ चुकी होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।